नमस्कार सभी विद्यार्थियों का स्वागत आज के सेशन में। और आज हम एक नई टेस्ट सीरीज के बारे में बातचीत करेंगे। आरपीएससी की चाहे सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, चाहे स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हो, चाहे सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हो, बार बार विद्यार्थी एक बात कहते रहते हैं, नई टेस्ट सीरीज़ की बात करते रहते हैं कि नई टेस्ट सीरीज़ कब से शुरू होगी। तो हालांकि इससे पहले आरपीएससी के स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थियों के लिए एक टेस्ट सीरीज पहले चल रही थी जिसमें 16 टेस्ट थे और वो पिछले साल हमने अपलोड की थी। तो अगर किसी विद्यार्थी ने उस टेस्ट सीरीज़ के प्रश्न को हल कर लिया है, मान लीजिए सारे टेस्ट उसने दो बार हल कर लिए, तो वो इसमें एनरोल कर सकता है। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि उसमें 16 टेस्ट हैं, वो लंबे, हालांकि उसमें टेस्ट ज़्यादा हैं और वो 4-4.5 महीने की प्रक्रिया थी। अगर कोई 7-7 दिन से अपना काम करता है तो फिर वो उसको नहीं कर पाएगा, लेकिन 3-3 दिन से मुझे लगता है कि जो पुरानी टेस्ट सीरीज होती है उसमें अपने आप से हम अपना जो काम है उसको रीशेड्यूल कर सकते हैं। जैसे उसमें टेस्ट 7 दिन से हैं तो आप चाहें तो 3 दिन से दें। तो कुल मिला के एक टेस्ट सीरीज पहले चल रही है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कुल मिला के 16 टेस्ट हैं, ठीक है। और इन 16 टेस्ट में 4 बार पाठ्यक्रम का रिवीजन हुआ है। और इसमें कुछ टेस्ट की मैंने वीडियो भी शायद 7 या 8 टेस्ट की वीडियो भी दी, हालांकि आगे इसलिए नहीं दी क्योंकि आगे व्याख्या करने का अवसर नहीं रहा। जब पूरा का पूरा गद्य आ जाता है और वो आता है तो उसमें ज़्यादा, हालांकि फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उसके 2-4 वीडियो और बना दूँ, जहाँ तक आवश्यकता होगी वहाँ तक बना दूँगा। तो उस टेस्ट सीरीज में 16 टेस्ट हैं, आप चाहें तो उसको पूरा करें अगर उसको किसी ने पूरा कर लिया है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि वर्तमान में अगर कोई विद्यार्थी इस कंडीशन में है कि उसने एक बार पाठ्यक्रम को ठीक से पूरा किया है, या उसने किसी एक बार कहीं से कोर्स पढ़ा है, या किसी अध्यापक से पढ़ा है, खुद पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है, गाइड से पढ़ा है, नोट्स से पढ़ा है, खुद के नोट्स बनाए, जैसा भी उसको लगता है कि अब मैं एक बार, मुझे ठीक ठीक तरीके से इस पूरे पाठ्यक्रम का परिचय है, मुझे ठीक ठीक तरीके से यहाँ चीज़ें ध्यान में आ रही है, समझ में आ रही है, कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, मेरे दिमाग में खाका बना है, तो अब उसको अपनी तैयारी को पूर्ण रूप देना है। अब उसको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है, उसे रटना है, याद करना है, सिलेबस को कवर करना है, चीज़ों को समेटना है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके काम आ सकती है। अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो कोई भी टेस्ट सीरीज आपके काम की नहीं है। मैं ये बार बार कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज उसी विद्यार्थी को लेनी चाहिए या उसको शुरू करना चाहिए जिसकी कम से कम एक बार सिलेबस से परिचय हो चुका हो, धारणा स्पष्ट हो चुकी हो, अब रटना बाकी हो, समेटना बाकी हो, तब उसको टेस्ट सीरीज में हाथ आजमाना चाहिए। उससे पहले जितने भी टेस्ट है, कोई इस दृष्टि से टेस्ट सीरीज ले या टेस्ट करे कि इसमें से जो प्रश्न होंगे वो वहाँ पे आ जाएंगे, आरपीएससी में आ जाएं तो आ जाएं, ये तो संयोग की बात है ना। हालांकि टेस्ट सीरीज क्यों लेनी चाहिए इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे मेरी हो चाहे किसी और की, मैं इसमें बारे में बात ही नहीं करूँगा। आप कह रहे हैं इसलिए मैं नो टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज बना रहा हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं है, डेली की टेस्ट बनाना सबसे भारी काम है। एक टेस्ट सीरीज में जितनी एनर्जी लगती है उतनी एनर्जी से एक कोर्स करवाया जा सकता है, ये मैं देखता हूँ। तो इसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट है कुल, ठीक है। और ये 23 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी और ये मई के आसपास खत्म होगी। मैं आपको अभी शेड्यूल दिखा दूंगा। और ये महर्षि क्लासेज हिंदी, ये शायद हमारे एक साथी ने बताया था कि एप्लीकेशन है, उसका नाम बदल गया है, एप्लीकेशन बदल गया, ये सब आप एक पीछे वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिलेंगे। उसके बारे में मुझे ज़्यादा कोई जानकारी है नहीं, उसमें आप कोई नंबर है उस पर आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं टेस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो 23 मार्च 2025 से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी और इसमें कुल 9 टेस्ट है। ये सबसे बड़ी बात है। पूरे पाठ्यक्रम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पूरे जो सिलेबस है स्कूल लेक्चरर का उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग का एक एक टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में 2 रिवीजन टेस्ट हैं। 2 रिवीजन टेस्ट है, वो एक प्रकार से आधे आधे सिलेबस को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में 2 ऐसे टेस्ट हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इसी बात को समझ लेना चाहिए और कोई काम की बात नहीं है, ठीक है। इसमें आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, इसमें आपको कोई भी व्याख्या वीडियो आदि नहीं मिलेंगे और ये मुझे लगता है कि बहुत कम प्राइस में ये रखेंगे शायद, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है तो फिर क्यों इतने मतलब पैसे लेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें केवल 9 टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है, अपनी तैयारी को परखने के लिए। देखिए ये टेस्ट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेस्ट इसमें है। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि 23 30 6 13 प्रत्येक संडे को टेस्ट हो रहा है, ठीक है। 20 27
और 4, यहाँ तक संडे को टेस्ट हो रहा है। उसके बाद में पहला टेस्ट जो है उसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम है। निर्धारित पाठ्यक्रम एक शेड्यूल है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप अगर ऐप पे जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम ज़्यादा आसान है, मुझे लगता है टेलीग्राम सबसे आसान है, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो पिछली वीडियो में सर ने जो बताया था उसमें टेलीग्राम के बारे में भी बताया था, तो वहाँ मैं शेड्यूल अपलोड कर दूंगा। तो पहला टेस्ट है उसका एक निर्धारित पाठ्यक्रम, उस प्रकार से निर्धारित पाठ्यक्रम के 3 टेस्ट है प्रत्येक संडे को 7-7 दिन के अंतराल में, और सब में 100-100 प्रश्न होंगे, सब में 100-100 प्रश्न होंगे। कोशिश ये करेंगे कि जिस प्रकार से आरपीएस का पैटर्न रहता है उस प्रकार से टेस्ट दिए जाएं। हालांकि इसमें वो पैटर्न नहीं है जो संस्कृत शिक्षा विभाग का पैटर्न है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग में अंक विभाजन दे रखा है, यहाँ अंक विभाजन आरपीएस के सामान्य शिक्षा में उतना नहीं है। तो हो सकता है जैसे इतिहास के प्रश्न वो 2-4 कम हो जाएं, व्याकरण के 2-4 ज़्यादा हो जाएं, या व्याकरण के 2-4 कम हो जाएं, इतिहास के ज़्यादा हो जाएं, तो ये थोड़ा बहुत दाएं बाएं रहेगा। बाकी कोशिश ये करेंगे कि उसको आरपीएस के पैटर्न पे रखा जाए। ठीक है, तो देखो पहला जो पोर्शन है उसका 23 को टेस्ट है, दूसरे का 30 को है, और तीसरे का 6 अप्रैल को है। ये 3 निर्धारित पाठ्यक्रम 3 पोर्शन बनाए गए हैं, उनसे 3 टेस्ट दिए जाएंगे, प्रत्येक टेस्ट से 100 प्रश्न होंगे। और चौथा जो टेस्ट होगा उसमें भी 7 ही दिन का गैप है, वो भी अगले संडे को है, लेकिन उसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 का जो निर्धारित पाठ्यक्रम है वो सारा आएगा, और उसके भी प्रश्न कितने होंगे? 100 होंगे। ठीक है, यहां रिवीजन हो जाएगा। खास तौर से मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, ये मेरा फॉर्मूला है और मैंने अपनाया, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है, आपका अपना हो सकता है, लेकिन मैं तो मेरी बात रख रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम 6 दिन में पढ़ते हैं उसको हमें 7वें दिन में रिवीजन करना चाहिए, चाहे मोटा मोटा ही करें, और जो हम 25 दिन पढ़ते हैं उसको अंतिम महीने के 5 दिन में रिवीजन किया जाना चाहिए। तो जो 18 दिन में, जो 21 दिन में करेंगे उसको लास्ट के हफ्ते में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले पे काम करती है। उसके बाद में जो 5वां टेस्ट है वो चौथे पार्ट का होगा। देखो पार्ट 1, क्योंकि हमने पाठ्यक्रम को 5 पार्ट में बांटा है, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5। ठीक है, तो जो 5वां टेस्ट होगा वो चौथे पार्ट का होगा, और ये भी 7 दिन के अंतराल में होगा, और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। उसके बाद में जो 6ठा टेस्ट होगा वो भी 7 दिन के अंतराल में होगा, और ये 5वें पार्ट से होगा, और इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। इसके अलावा 7वां जो टेस्ट होगा उसमें टेस्ट 5 और 6, ये जो चौथा पार्ट और 5वां पार्ट है उसका रिवीजन होगा। 1, 2, 3 का पार्ट का रिवीजन यहाँ होगा, और चौथे और 5वें पार्ट का रिवीजन यहाँ होगा, इसमें भी 100 प्रश्न होंगे। और ये सारे टेस्ट 7-7 दिन के अंतराल से होंगे। हालांकि यहाँ 7 दिन का अंतराल ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, तो मुझे लगता है कि जब टेस्ट की आप शुरुआत करोगे तो हो सकता है आपकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो, क्षमता कम हो, यहाँ तक आते आते बढ़ेगी। तो मुझे लगता नहीं है कि ये आपकी कोई समस्या यहाँ पे आएगी, और बढ़नी चाहिए। लगातार हम 10-12 दिन 20 दिन लगातार काम करते हैं तो हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए। और मुझे लगता है किसी भी पाठ्यक्रमांश को, किसी भी पोर्शन को पूरा करने में पहली बार से बजाय दूसरी बार करने में आधा समय लगता है। ठीक है, इसलिए 7 दिन में 3 पार्ट होंगे। ठीक है, और फिर चौथा और 5वां पार्ट थोड़ा सा हल्के फुल्के, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो अनमेच्योर विद्यार्थियों के लिए नए हो सकते हैं, इसलिए ये 2 पार्ट का रिवीजन हो गया यहाँ पे। ठीक है, सब 7-7 दिन के अंतराल से होगा। उसके बाद में अगला जो टेस्ट है संपूर्ण पाठ्यक्रम का, उसमें दूसरे संडे के बाद यानी 14 दिन का अंतराल है, 2 सप्ताह से टेस्ट होगा अगला फिर। और रोज रोज टेस्ट देने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है। और अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे, आपने पूरा टेस्ट यहाँ कंप्लीट कर लिया, अब आपको 14 दिन में कंप्लीट सिलेबस करना है, और वो हो सकता है, होना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि जिस विद्यार्थी को एक बार ठीक ठीक सिलेबस का परिचय है वही विद्यार्थी इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करे। मतलब बार बार मैं देखता हूँ जैसे कोई चीज़ 99 में मिल रही है, 199 में मिल रही है, तो फिर उसके लिए लोग परचेज कर करके उसको विद्यार्थी छोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे इतनी चीज़ों का? अगर प्रोसेस सही नहीं है, प्रक्रिया सही नहीं है, तो कोई बात नहीं, मुझे तो आप इसको खरीदोगे तो 2 रुपये दे के जाओगे, लेकिन आपका इसमें लाभ तभी है जब आपकी तैयारी ठीक ठीक है, जब आपने एक बार सिलेबस को कंप्लीट किया है। तो दोबारा अगर तैयारी स्पीड बनाना चाहते हैं, अपनी गति बनाना चाहते हैं, तो ये काम आएगी आपके।
ठीक है, तो अब 15 दिन में आपको ऐसी क्षमता आप में आ जानी चाहिए कि यहाँ 15 दिन में आप सिलेबस को रिवीजन करो। पाठ्य सामग्री क्या हो उसकी चर्चा मैं अब नहीं करूंगा, वो तो कर चुके हैं कई बार। ठीक है, उसके बाद और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से होगा, है ना, इसको मेगा टेस्ट कहा जा सकता है। ये रिवीजन टेस्ट है ना, और ये मेगा टेस्ट कह सकते हैं, इसका नाम दे देंगे वो जो भी देना। और इसमें 150 प्रश्न होंगे और पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आरपीएससी का जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हम काम इसमें करें। और ये इसमें मनोविज्ञान का कोई भी पोर्शन शामिल नहीं होगा कहीं भी। ये केवल और केवल हिंदी विषय के प्रश्न इसमें लिए जाएंगे। मनोविज्ञान आईसीटी जो भी है उसका इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि मैं अगर मनोविज्ञान के प्रश्न बनाऊंगा तो मैं उसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ। हालांकि मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे मनोविज्ञान पढ़ाना चाहिए, पढ़ा सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन मुझे लगता है कि जितने पिछली परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं, पैटर्न है, या कहीं कॉपी पेस्ट करने का तो मतलब नहीं है, लेकिन मैं उसके प्रश्न नहीं बना पाऊंगा। इसलिए यहाँ 150 के 150 प्रश्न हिंदी के होंगे, या मनोविज्ञान के प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा टेस्ट है, उसमें 14 दिन का अंतराल न देकर 28 यानी 10 दिन का अंतराल दिया गया है, और 10 दिन के अंतराल में भी संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट होगा, और वही 150 प्रश्न केवल सब्जेक्ट के होंगे, हिंदी के, मनोविज्ञान आदि के नहीं होंगे। इसके बाद में कम से कम आपके पास इतना समय बचेगा कि आप टेस्ट का पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन और कर सकते हैं। आप एक पाठ्य सामग्री को, निर्धारित की गई पाठ्य सामग्री को कम से कम 4 या 5 बार पढ़ें। हालांकि जो विद्यार्थी अब से तैयारी शुरू करेंगे, जो विद्यार्थी पिछले 2 महीने से 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेबस अभी आधा भी नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों के लिए अलग स्ट्रेटेजी हो सकती है, अलग बात हो सकती है। हालांकि सबकी क्षमताएं अपनी अपनी हैं, आप काम कर सकते हैं। और क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सामान्य, और 1000 विद्यार्थी इसको देखेंगे तो हजारों अलग अलग स्तर के होंगे, उनकी अलग अलग कैपेसिटी होगी, उनका अलग अलग बैकग्राउंड होगा, उनका अलग अलग अब तक किया हुआ काम होगा, काम से प्राप्त परिणाम होगा, सबके अलग अलग होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जितनी जानकारी इस टेस्ट सीरीज के बारे में मुझे बतानी थी मैंने बताई है, और 23 मार्च से ये शुरू होगी। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।